अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम अपने घर की बेकार और नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ें कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में मौजूद पुरानी कार्स, प्लेन्स, शिप, ट्रेन्स और दूसरी चीज़ें कहाँ जाती हैं? इन बेकार चीज़ों को फेंकने के लिए अलहदा से ग्रेवयार्ड्स बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब ग्रेवयार्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, कार्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम कार बनाने वाली कंपनीज को होती है, क्योंकि वो कार्स बना तो देते हैं लेकिन वो सारी सेल नहीं होती। होता ऐसा है कि कार्स ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, तो कंपनीज इनको किसी जगह पर ख़राब होने के लिए खड़ा कर देती हैं। जैसा कि ये एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पर 57,000 से ज़्यादा नई कार्स गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। ये कंपनीज इन कार्स को कम कीमत पर नहीं बेचती, क्योंकि इससे कार की मार्केट डाउन हो जाती है। मजे की बात यह है कि कार कंपनी को हर साल नया मॉडल लाजम बनाना पड़ता है, इसीलिए पुराने साल की कार बिल्कुल बेकार चली जाती है। ये कंपनीज बड़ी जगहों को रेंट पर लेकर इन कार को गलने सड़ने के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद फैमिली को नहीं देते। ये ओवर प्रोडक्शन का मसला दुनिया की तकरीबन तमाम कंपनीज को पेश आता है और इन कंपनीज के पास कार्स को बेकार छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नंबर 9, शिप्स। दोस्तों, हर चीज की तरह शिप्स भी एक दिन ऐसा आता है कि वो काम के लायक नहीं रहते, चाहे वो कितने ही बड़े साइज के क्यों ना हो। शिप्स क्योंकि समुद्र के पानी में मौजूद होते हैं, इसलिए पूरे जंग आलूद हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें रिस्टोर और रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क के एक आइसोलेटेड कॉर्नर पर सैकड़ों अबेंडेड शिप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी ऑर्थर शिप्स ग्रेवयार्ड में कई पुराने शिप्स गलने सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इन जगहों पर कई ऐसे भी शिप्स हैं जो कि 100 सालों से यहाँ गल सड़ रहे हैं। ये जगह वाकई में अजीब है। नंबर 8, टैक्सीज। दोस्तों, यकीनन हर बड़े शहर में टैक्सियां बहुत ज्यादा तादाद में होती हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चीप और क्विक वे है। तादाद में बहुत ज़्यादा होने की वजह से टैक्सी ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स और मैकेनिकल इश्यूज की वजह से कैंसिल होती है, या फिर इनको कचरे में इस वक्त फेंका जाता है जब कोई टैक्सी कंपनी दिवालिया हो जाती है। टैक्सियों का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड नॉर्थ ईस्ट मॉस्को में देखने को मिलता है, जहां पर लाखों की तादाद में टैक्सियां सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। ड्रोन फुटेज और पिक्चर्स से देखा जा सकता है कि यहाँ हजारों की तादाद में अबेंडेड टैक्सियां मौजूद हैं, लेकिन इनसे एक काम लिया जाता है। जब भी किसी नई टैक्सी का पार्ट खराब हो जाता है तो इन टैक्सियों से पार्ट निकालकर इनके अंदर लगा दिया जाता है। नंबर 7, ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन भी एक वक्त ऐसा आता है जब बिल्कुल बेकार हो जाती हैं और ट्रेन के हर हिस्से को काट कर स्क्रैप करना पॉसिबल नहीं होता। इन बेकार ट्रेन से कोई काम नहीं लिया जा सकता और ये काम की जगह पर स्पेस भी घेरती हैं, इसलिए इनके लिए एक खास जगह बनाई जाती है जहां पर पुरानी ट्रेन फेंक दी जाती हैं और वो खुद ब खुद गल सड़कर खत्म हो जाती हैं। ऐसे ग्रेवयार्ड्स दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन को लाकर फेंक दिया जाता है। इस तरह की जगह तुर्की, बोलिविया, जर्मनी और हंगरी में भी मौजूद है, जहां पर सैकड़ों अबेंडेड ट्रेन गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। नंबर 6, बाइसाइकिल्स। दोस्तों, कई ममालिक में अब बाइसाइकिल को कार से भी ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई है कि इससे बचने और फिट रहने का सबसे आसान तरीका साइकिलिंग है। पिछले साल चाइना में साइकिल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोग कार्स और बाइक्स के बजाय इन्हें ही खरीद रहे थे, इसलिए इनकी डिमांड देखकर चाइना में मौजूद साइकिल कंपनीज ने हद से ज्यादा साइकिल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। ये प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर तरफ साइकिल ही साइकिल नजर आती थी। चाइना की गवर्नमेंट और अथॉरिटीज साइकिल के इस सैलाब के लिए तैयार नहीं थी। लोग कहीं भी साइकिल खड़ी कर देते थे और पूरे शहर में हर तरफ साइकिल सी नजर आती थी। कंपनीज ने भी इनकी प्रोडक्शन नहीं रोकी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि साइकिल्स इतनी ज्यादा हो गई कि इनके लिए ग्रेवयार्ड्स बनाना पड़ा, जहां पर पुरानी और टूटी फूटी साइकिल्स फेंकी जा सकें। इवन ओवर प्रोड्यूस नई साइकिल्स को भी फेंक दिया गया, क्योंकि इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी भी चाइना में लोग बहुत ज्यादा साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्या आपने कभी इतनी ज्यादा साइकिल्स देखी हैं? नंबर 5, प्लेन्स। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहां पर सैकड़ों की तादाद में प्लेन्स को यूं ही खराब होने के लिए खड़ा कर दिया गया हो? ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इनमें हजारों प्लेन्स को रिटायर करके गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। इस तरह के प्लेन ग्रेवयार्ड्स एरिजोना, कैलिफोर्निया और मेक्सिको में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों रिटायर मिलिट्री प्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स और प्राइवेट प्लेन्स को रखा गया है। लेकिन इन प्लेन से भी फायदा जरूर उठाया जाता है। जब भी कोई प्लेन खराब हो जाता है तो इनके स्पेयर पार्ट्स को यहाँ मौजूद खराब प्लेन से निकाल कर रिप्लेस किया जाता है।
नंबर 4, फोन बॉक्सेस। दोस्तों आपको फोन बॉक्स का तो पता होगा, सेल फोन से पहले पूरी दुनिया में इन्हीं से कॉल्स की जाती थी और ये हर शहर की तकरीबन तमाम जगहों पर मौजूद हुआ करते थे। फिर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और हर किसी के पास मोबाइल्स आ गए। इनकी जरूरत किसी को नहीं पड़ी। इन लाखों फोन बॉक्सेस को कहीं ना कहीं तो फेंकना ही था। सबसे ज्यादा ये फोन बॉक्सेस यूनाइटेड किंगडम में मौजूद थे और फिर इनको गलने सड़ने के लिए ग्रेवयार्ड में फेंक दिया गया, जहां पर ये आज भी गल सड़ रहे हैं। नंबर 3, प्रेसिडेंट स्ट्रक्चर। दोस्तों आपने अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट के बारे में तो सुना होगा। वर्जीनिया में एक सुनसान जगह पर एक अजीब चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट्स के बड़े बड़े मुजस्समे गलने सड़ने के लिए फेंक दिए गए हैं। असल में पहले जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता था, इसका एक बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता था। फिर नए प्रेसिडेंट के आने के बाद इसे हटा दिया जाता था। ये पुतला साइज में बहुत ही बड़ा होता था। अब इस तरह के 43 प्रेसिडेंट के पुतले वर्जीनिया के एक खेत में सड़ रहे हैं। लोग दूर दूर से इन पुतलों को देखने के लिए आते हैं। इससे एक बात तो साबित है, अमेरिकन अपनी हिस्ट्री के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। नंबर 2, मोटरसाइकिल ग्रेवयार्ड। दोस्तों मोटरसाइकिल के इस ग्रेवयार्ड की पिक्चर्स सबसे पहले क्रिस नाम के एक शख्स ने अपलोड की थी। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन classicbikes.com वेबसाइट के मालिक डेविड कफ ने इन पिक्चर्स को इंटरनेट पर देखा और इसकी रिसर्च शुरू कर दी। डीप इंटरनेट रिसर्च के बाद इनको पता चला कि ये जगह न्यूयॉर्क के एक इलाके में एक बिल्डिंग में मौजूद है। इन्होंने पर्सनली इस जगह पर विजिट किया तो देखा कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आर्मी बाइक्स गल सड़ रही थी। ये आर्मी बाइक्स यहाँ कई सालों से पड़ी थी और इनमें से ज्यादातर बाइक्स बिल्कुल खराब हो गई थी। आर्मी अपने बाइक्स को किसी बिल्डिंग में क्यों रखेगी और ये बाइक्स यहाँ पर क्यों छोड़ी गई, इनका जवाब नहीं मिल सका। ये जगह ऐसी लगती थी कि जैसे रॉबर्स का ठिकाना हो। नंबर 1, नियॉन डिस्प्लेज। दोस्तों आपने लास वेगस शहर के बारे में तो सुना होगा। ये दुनिया का सबसे आइकॉनिक शहर है, जहां पर हर तरफ बिल्डिंग्स, कसिनो, होटल्स वगैरह मौजूद हैं। इस शहर की खूबसूरती खास करके इसके यूनिक डिस्प्लेज की वजह से होती है। यहाँ पर हर होटल और कसिनो का साइन बोर्ड इतना यूनिक और ज़बरदस्त डिज़ाइन का होता है कि इसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इस शहर में शुरू से ही ये साइंस बनाए जा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने साइंस को रिप्लेस भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा साइंस होने की वजह से इनको ग्रेवयार्ड्स में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर सैकड़ों खूबसूरत डिस्प्लेज गलने सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इन पुराने साइंस को देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये किसी काम के नहीं हैं। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।